तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एराइज सीजन 3 और आज के इस वीडियो के अंदर एपिसोड 1 हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सब लोग पिछले वाले एपिसोड में देखे थे, यहाँ पर जिन्बू बेरू के साथ फाइट करते हैं और यहाँ पर बेरू को अपने शैडो सोल्जर्स के अंदर यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं और वहाँ से यहाँ पर आगे का सीन कंटिन्यू होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है बेरू का जो रैंक है वो जनरल रैंक है और इस चीज से यहाँ पर जो जिन्बू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये एलीट नाइट से एक लेवल ऊपर का मुझे लग रहा है। और इसके बाद जिन्बू क्वीन एंड का यहाँ पर शैडो एक्सट्रैक्ट करने जा रहा होता है, तभी यहाँ पर बेरू उसको रोकते हुए कहता है माई किंग प्लीज गिव मी अ नेम। और इसके बाद जिन्बू सोच रहा होता है शायद एक बाकी सोल्जर्स की तरह ही अपने लॉयल्टी दिखा रहा है और उसका जिन्बू कहता है तुम कब से बोलने के लिए कैपेबल हो, और तभी बेरू जवाब देता है हमेशा से माई किंग। और उसके बाद जिन्बू सोचता है और बोलता है इसका मतलब जो हायर रैंक है वो अपने बात यहाँ पर खुद कह सकता है। और उसका जिन्बू उससे कहता है मैंने अभी अभी तुमको खत्म किया है, फिर भी मेरे लीड पे ज्वाइन करना चाहते हो। और यहाँ पर बेरू उसको चकमा देते हुए कहता है मैं आपके हाथों में नहीं मरा हूँ मेरी मास्टर, मैं आपके हाथों से रिबॉर्न हुआ हूँ, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर से यहाँ पर बेरू कहता है मुझे एक नाम दो माई किंग। और तभी जिन्बू सोचता है क्या नाम दिया जाए और तभी जिन्बू को याद आता है एक नोबेल लिखा था एक बंदे ने और उस नोबेल का नाम था द अर्न्स। और उसके बाद यहाँ पर बेरू को वो नाम देता है बेरू। इससे पहले तो उसका कोई भी नाम नहीं था और इसके बाद से इसका नाम बेरू रख दिया जाता है और इसके बाद यहाँ पर बेरू उसको थैंक्स कहता है। और उसके बाद जिन्बू क्वीन के पास जाता है और कहता है अराइज और इसके साथ साथ उसका शैडो एक्सट्रैक्शन होने लगता है और उसके साथ साथ दूसरे एंड्स का जो भी यहाँ पर शैडो एक्सट्रैक्शन हो चुका है वो यहाँ पर काफी ज्यादा अलग व्यवहार कर रहा होता है। तो इस चीज को देखने बाद जिन्बू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं इस चीज से उन दोनों का बॉन्ड यहाँ पर जो है खत्म हो चुका है काफी ज्यादा। और उसके बाद यहाँ पर जिन्बू बेरू से कहते हैं इसका मतलब मुझे बस समझाओ। उसके बाद बेरू कहते हैं आंट का जो पावर है वो काफी ज्यादा है और वो चाहे तो यहाँ पर एंड के ऊपर रूल कर सकता है। और इसके बाद जिन्बू कहते हैं इसका मतलब जब तक क्वीन जिंदा है वो तब तक एंड को ऑर्डर दे सकता है। और बेरू कहते हैं यस मास्टर। और तभी जिन्बू दोबारा बेरू से एक क्वेश्चन करता है कि क्वीन का जो माना है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो एक्सट्रैक्ट किया वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब तुम मुझे समझा सकते हो। और तभी बेरू कहते हैं यस मास्टर। और उसके बाद बेरू कहता है उसका जो माना है मतलब क्वीन का जो माना है वो ज्यादातर यहाँ पर यूज होता है रिप्रोडक्शन के लिए और अभी उसके पास कोई भी बॉडी नहीं है जिससे वो रिप्रोडक्शन कर पाए, तो इसकी वजह से उसका जो माना काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। और इसके बाद जिन्बू समझता है कि ये कोई काम का ही नहीं है, तो इसलिए उसको जो टर्मिनेट कर देता है। और उसके बाद जिन्बू का जो भी शैडो सोल्जर वो स्टोन को कलेक्ट कर रहा होता है, जिन्बू उन सबको रोक देता है कलेक्ट करने के लिए और इसी वजह से उसका जो शैडो सोल्जर होता है वो सारे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, काम नहीं करना पड़ेगा इसलिए। दरअसल जिन्बू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जो स्टोन है उसको यहाँ पर यूज करके जेजू आइलैंड में जितना भी यहाँ पर डैमेज हुआ है वो सारे रिकवर हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जिन्बू सोचता है रिमेनिंग जो एंड्स बच गया है उसके साथ यहाँ पर कैसे डील करे, कि उसके पास जो ट्रूप्स है उसको इस्तेमाल करे या फिर नहीं। और उसके बाद जिन्बू कुछ सोचता है और बेरू से कहता है क्या तुम अकेले यहाँ पर जितने भी एंड्स बचा हुआ है सारे को डिफीट कर सकते हो। और यहाँ पर बेरू काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है क्यों नहीं मास्टर। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है फिर भी काफी सारे एंड्स जो है बाहर की तरफ आ रहे हैं, मतलब आइलैंड्स के तरफ से यहाँ पर बाहर के शहर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर उसके सामने जितने भी यहाँ पर जो हंटर्स होता है मतलब जो बैटलशिप के साथ यहाँ पर खड़ा होता है, कोई कोई अपने मैजिक के साथ खड़ा होता है, वो सारे यहाँ पर कुछ कुछ एंड्स को यहाँ पर डिफीट कर रहा होता है। और उसके बाद एंट्री होता है बेरू का, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सारे एंड्स को डिफीट कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर चाइना का बैटलशिप दिखाया जाता है, जिनमें से यहाँ पर कुछ लोग कैप्टन से कहता है कि हम लोगों के सामने काफी सारे एंड्स आ रहे हैं जो कि हम लोगों को जरूर उसको खत्म करना चाहिए। और तभी वो कैप्टन कहता है रुको, देखकर लगता है हम लोगों के पास जो हीरोज है वो चाहता है वो अकेला ये सारे एंड्स को खत्म करे, तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद दिखाया जाता है चाइना का बेस्ट एज रैंक हंटर्स को, जो कि उसी बैटलशिप के सामने खड़ा होता है और उसके सामने जितने भी एंड्स आ रहा होता है वो सारे को यहाँ पर दूर से ही डिफीट कर देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस से कहता है सर आप क्या सोच रहे हो अभी। और तभी उसके बॉस उसको जवाब देते हुए कहता है हवान डोंगसुक और जिन्बू के सामने जो लफड़ा हुआ है इसके लिए जिन्बू के साथ उसका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और तभी दिखाया जाता है वो बॉस और कोई नहीं है थॉमस अंद्रे, जो कि उसी गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है जिसमें हवान डोंगसुक काम करता है। और फिर उसका असिस्टेंट कहता है क्या होगा अगर हवान डोंगसुक के साथ जिन्बू फाइट करे तो। और तभी अब थॉमस एंथर बहुत ही खतरनाक तरह के उसके तरफ देखते हुए कहता है मेरे गिल्ड मेंबर के ऊपर कोई भी अगर हमला करेगा तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जेजू आइलैंड की थर्ड नाइट को, जहाँ पे हंटर एसोसिएशन से काफी सारे हंटर्स आए हैं उस स्टोन को कलेक्ट करने के लिए और वो लोग काफी सारा बात भी कर रहा होता है। और तभी दूसरे सीन में हम लोग को दिखाया जाता है एक एंड्स जो उस सब लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके हैं। और तभी पार्क की नजर उस एंड के ऊपर जाता है
है, जो कि पार्क उसी टाइम में उस एंड को खत्म कर देता है। और उसके बाद वो सभी को कहता है तुम लोगों को कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, मैं यहाँ पर सबको प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी पार्क की एक साथी को एक बंदे के ऊपर नजर जाता है। दरअसल वो बंदा नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर के ऊपर ही नजर जाता है। और तभी पार्क कहता है भाई तू है कौन। और तभी वो मॉन्स्टर कुछ बातें कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है उसके बातें। और तभी दूसरे साइड से एक चुटकी बजाता है और दिखाया जाता है दूसरे एक मॉन्स्टर को। और भाई वो जैसी चुटकी बजाता है, सबसे पहले तो जितने भी वहाँ पर हंटर्स था वो सारे बेहोश हो जाता है। और तभी वो बंदा मतलब वो मॉन्स्टर दूसरे वाले मॉन्स्टर से बात करते हैं तू ये सब क्यों कर रहा है यहाँ पर। और तभी वो बोलता है हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कोई भी हंगामा करने के लिए। और उसके बाद वो एक और कहता है और उसके बाद वो एक और चीज कहता है कि तुमने चेक किया। और तभी दूसरे वाले मॉन्स्टर बोलता है हाँ मैं उसका पावर्स को यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। और तभी दिखाया जाता है उसी मॉन्स्टर को जो कि यहाँ पर चुटकी बजाता है, दरअसल वो आइस मोनार्क है। तभी वो कहता है दूसरे वाले मॉन्स्टर से वो ये सब क्यों कर रहा होगा। और तभी दूसरे वाले मॉन्स्टर कहता है क्या पता उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा, और इतना ही तुमको अगर जानना है तो तुम डायरेक्ट उससे क्यों नहीं पूछते हो। और ये दोनों में से एक होता है आइस मोनार्क और एक होता है बीस्ट मोनार्क। और उसके बाद आइस मोनार्क सबसे पहले एक गेट क्रिएट करते हैं और वहां से चले जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बीस्ट मोनार्क भी चले जाता है गेट क्रिएट करके। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है काफी सारे कैमरामैन जो कि फ्यूनरल में आया हुआ है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जिनवू एक फूल लाकर माइन की तस्वीर के सामने रख देता है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो कि जेजू आइलैंड आर्क में हुआ है उसके लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जिनवू को जो शाबाशी भी देता है, और उनमें से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि अगर वो पहले से ही उस रेट में पार्टिसिपेट करता तो यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेस हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा कम होता। और उसके बाद वहाँ का सीन दिखाया जाता है जिनमें से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रो रहा होता है, क्योंकि वो सब भी किसी न किसी को हरा है। और तभी जिनवू वहाँ से चले ही जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो है बाइक उसको रोकता है और कहता है मेरे को हमेशा से यकीन था एक सिंगल हीरो चाहे कितना भी पावरफुल हो वो अकेला एक वॉर को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन रिसेंट कुछ दिनों के बाद से मैं ये सोचना शुरू कर दिया हूँ कि मैं गलत था। और लास्ट में उसको शुक्रिया कहता है। और तभी उसी सीन में हम लोग को दिखाया जाता है चाइन भी यहाँ पर जिनवू को देख रहा होता है, लेकिन जिनवू जैसे चाइन को देखते हैं तभी चाइन कभी ज्यादा शर्मा जाता है और अपने सर घुमा लेता है। और तभी जिनवू कहता है क्या ही ऑकवर्ड सिचुएशन है। और उसके बाद हम लोग को दूसरा सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर मिस्टर गो जिनवू के साथ मीटिंग कर रहा होता है। और उसके बाद मिस्टर गो जिनवू से कहते हैं तो इसका मतलब तुम खुद का गिल्ड क्रिएट करना चाहते हो, और जो सर्टिफाइड हंटर्स होते हैं उसको कोई भी जरूरत नहीं होता है गिल्ड मास्टर की लाइसेंस के, तो तुमको सिर्फ एसोसिएशन को कॉल करना है गिल्ड क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद मैं सब संभालूंगा। और उसके बाद जिनवू कहता है ओके। और उसके बाद ये बार मिस्टर गो जिनवू से पूछता है बाय द वे तुम क्या जेजू आइलैंड में कोई भी बैरियर को कास्ट किया था। और उसके बाद जिनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि मिस्टर गो अभी क्या बात कर रहा है। और उसके बाद ये बार मिस्टर गो जिनवू से कहते हैं वो काफी सारे हंटर्स को वहां पर भेजा था स्टोन को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर उन लोगों को अनकॉन्शियस में पाया गया है, तो हो सकता है इसलिए हमने सोचा कि जिनवू ने कुछ यहाँ पर बैरियर क्रिएट किया होगा। उसका जिनवू कहते हैं नहीं मैंने कोई भी बैरियर क्रिएट नहीं किया हो उस जगह पर। और उसके बाद यहाँ पर जो है मिस्टर गो चुप हो जाता है, और तभी उसके सामने एक असिस्टेंट आता है और यहाँ पर कुछ कहता है। और उसके बाद मिस्टर गो अपने जगह से उठ जाता है और कहता है देखकर लगता है हम लोगों का जो गेस्ट है वो काफी ज्यादा पहले ही पहुंच चुका है समय से। और आखिर में कहता है जिनवू तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और उसके बाद दिखाया जाता है जिनवू भी उस जगह से उठ जाता है और एक कार के सामने चले जाता है, और वो जैसे कार के गेट को ओपन करता है उसके पहले यहाँ पर जो कोई बंदा उसके सामने आता है। और उसके बाद वो कहता है आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई मिस्टर संग। और उसके बाद वो बंदा कहते हैं मेरा नाम है एडम व्हाइट और मैं यहाँ पर सीनियर ऑफिसर हूँ फिनर ब्यूरो ऑफ हंटर्स का। और तभी जिनवू सोच रहा होता है इसका मेरे से क्या काम है। और तभी वो बंदा उसको एक कार्ड देता है और कहता है तुम मुझे प्यार से यहाँ पर एडम कह सकते हो, और मुझे माफ करना अचानक से यहाँ पर आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करना होता है, आपको ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और एक बार तो मैं आपके ऑफिस में भी वेट कर रहा था। और उसके बाद जिनवू को याद आता है जेजू आइलैंड आर्क से पहले उसको एक बंदे का कार्ड दिया था जिन्होंने, तो हो सकता है वो इसी बंदे के बारे में बात कर रहा था। और उसके बाद जिनवू कहते हैं आपको मेरे से क्या काम है। और तभी वो बंदा कहते हैं मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। और उसके बाद वो बंदा कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पाए सिवाय हम लोग छोड़कर। तभी जिनवू कहते हैं लेकिन आप मुझको ये इन्फॉर्मेशन क्यों देना चाहते हो। तभी वो बंदा कहते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने से हम लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और वो अपने कार में उठ जाता है और उठते उठते उस बंदे को वो कहते हैं मैं बाद में इस चीज को लेकर सोचूंगा, अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल
अवेलेबल लगा तो मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा। और तभी वो बंदा कहता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, सौदा करते हुए मुझे अच्छे हाथों को यहाँ पर छुपाना नहीं चाहिए। और तभी वो बंदा कहता है क्या आपने कभी सुना है एक इंसान जो कि एक हंटर्स का एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। और तभी इस चीज को सुनने के बाद जिन्बू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एडम के साथ यहाँ पर जिन्बू उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे जिन्बू को ले जाने के लिए कोशिश कर रहा था। और तभी जिन्बू माइकल से मिलता है और तभी दोनों यहाँ पर हाथ मिलाता है और खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। और तभी एडम जिन्बू से कहता है वो यहाँ पर माइकल का इंटरप्टर है। और सबसे पहले वो दोनों बैठ जाता है और यहाँ पर माइकल एक फाइल देता है जिन्बू की तरफ। और उसके बाद माइकल कहता है यूजुअली ये काम होने के लिए 1 से 2 साल लग जाता है, लेकिन ये सब मैं आपके लिए फ्री में कर दिया हूँ। और उसके बाद वो बंदा ऐसे ही यहाँ पर बिहेव करता है जैसे कि वो जिन्बू अगर कुछ मांगेगा तो वो तुरंत ही दे देगा, लेकिन जिन्बू को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी वो माइकल से कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि एडम ने कहा था यहाँ पर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है मुझे देने के लिए, जो कि एक अवेकन बीइंग दूसरे अवेकन बीइंग का यहाँ पर पावर को एनहांस कर सकता है। तो क्या ये पॉसिबल भी है? और तभी माइकल हंसते हुए जिन्बू को कहता है दरअसल हम लोग के पास एक पर्सन है जो कि ये काम कर सकता है। और तभी वो उसके पीछे जो बंदा होता है उसको इशारा करता है उसको बुलाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर जिन्बू को कहता है दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि किसी भी हंटर्स का पावर को एनहांस कर सकता है, और मैं आपके सामने वो प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसका नाम है मिस नूरमस लेनर। और तभी ये बात जिन्बू मनी मन में उसको देखते हुए कहते हैं मैं देखकर ये बात कह सकता हूँ कि वो डिफरेंट टाइप का अवेकन बीइंग है। और तभी माइकल कहता है मिस नूरमा प्लीज अपने जो पावर को यहाँ पर जिन्बू के सामने दिखाइए। और उसका नूरमा ये बात जिन्बू को कहते हैं तुमको देखकर लगता है तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, और ये बात कॉमन है कि जो भी मुझे देखता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर डाउट में रहता है, लेकिन तुमको जैसे ही यहाँ पर पता चलेगा मेरे पावर के बारे में उसके बाद तुम पावर के लिए मुझसे भीख मांगने वाले हो। और उसके बाद वो जिन्बू के आंखों के सामने जाता है और उसके आंख को देखते हैं और कहता है जैसे कि तुमको पता है जो अवेकन बीइंग होता है उसका भी एक लिमिट होता है, इसलिए अवेकन बीइंग सेम ही रैंक पर रह जाता है जब तक उसका सेकंड अवेकनिंग नहीं हो जाता, जो कि एक कॉमन बात है सभी हंटर्स के लिए। और तभी यहाँ पर जिन्बू कहते हैं तो इसका मतलब है तुम सच में पावर को इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पर मिस नूरमा कहता है यस। और इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो होपफुली आज का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को नीचे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दूसरे वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।